अगर आपको अपने एक्सिस बैंक की लिमिट बढ़ानी है तो क्या करना होगा, आज हम ये सीखेंगे। तो मेरे पास एक्सिस बैंक का कार्ड पिछले 1 साल 1.5 साल से मेरे पास है। 1 साल 1.5 साल से मेरे पास है। और उसकी लिमिट मुझे जब मिला था शुरुआत में तब वो 20,000 ही थी, और अभी भी 20,000 ही थी। 1 साल 1.5 साल हो गया, अभी तक 20,000 ही उसकी लिमिट थी। तो मैंने उसे काफ़ी यूज़ किया था। कभी कभी 30% के बैरियर को मैंने कभी क्रॉस नहीं किया उसके, पर हर महीने का बिल मेरा वही 6,000 7,000 आता था। पर मैं बहुत कोशिश किया, फिर भी मेरा लिमिट बढ़ नहीं रहा था। मैं कुछ 9 महीने तक उससे स्पेंड करता रहा, वही 30% के अंदर। मेरा कोई लिमिट नहीं बढ़ा। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम यूज़ नहीं करते, तो मैंने उसमें से 5 महीना फिर यूज़ ही नहीं किया, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। ये सोच के कि शायद अगर मैं यूज़ ना करूँ तो शायद वो लिमिट बढ़ा दें। बट आई वॉज रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मतलब क्या बकवास है, इतने टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक इसका लिमिट क्यों नहीं बढ़ा। तो मैंने सोचा चलो फिर मेल करते हैं एक्सिस बैंक के नोडल ऑफिसर को, देखते हैं अगर कुछ हो पाता है कि नहीं। वैसे तो मैं श्योर नहीं था होगा कि नहीं, पर मैंने सोचा चलो चांस लेके देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने सबसे पहले 24 जुलाई को, संडे था उस दिन, मेल किया। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा सर प्लीज़ इंक्रीज़ माय क्रेडिट कार्ड लिमिट। अपना नेम डाला, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और उनको भेज दिया। आप देख सकते हैं मैंने संडे 24 जुलाई 3:54 पे उनको भेजा। तो मुझे वही संडे 24 जुलाई 3:55 पे मुझे मेल रिसीव हो गया एक्नॉलेजमेंट का कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर कंसर्न विद अस, प्लीज़ एक्सेप्ट आवर सिंसियर अपॉलजीज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। We are reviewing your email and you will receive a response from us to your registered email ID within 3 working days। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि हम आपका ईमेल रिव्यू करेंगे, उसके बाद 3 वर्किंग डेज में आपको बता देंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 3 दिन वेट कर लेते हैं। उसके बाद 26 जुलाई को मुझे एक मेल आता है नोडल ऑफिसर की तरफ से कि आपने जो मेल भेजा था 24 जुलाई को लिमिट इन्हेंसमेंट के लिए, आपके क्रेडिट कार्ड के लिए, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपना जो लेटेस्ट इनकम डॉक्यूमेंट है इन पांचों में से कुछ भी भेज सकते हैं। आप उसे भेजेंगे तो हम लिमिट इंक्रीज़ कर देंगे आपका। तो नंबर 1 था कि आप अपना फॉर्म 16 भेज सकते हैं। अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं तो आपको पता ही होगा फॉर्म 16 क्या है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपना लेटेस्ट ITR एक्नॉलेजमेंट भेजिए, असेसमेंट ईयर 2021 का। तो मैंने एक्चुअली पहले उनको 2021 का भेजा था, बट उन्होंने बोला कि नहीं हमें लेटेस्ट वाला चाहिए 21-22 का, तो मुझे उसे दोबारा भेजना पड़ा, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। या फिर आप अपना 3 महीने का सैलरी स्लिप भेजिए, नहीं तो अगर आपके सैलरी अगर एक्सिस बैंक में क्रेडिट होता है तो आप बस अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए और कुछ नहीं। और आप कितना लिमिट चाहते हैं हमसे, कितना एक्सपेक्ट करें, आपका डिज़ायर लिमिट कितना है वो भी आप मेंशन कर दीजिए। तो मैंने बोला चलो भाई भेज देते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो मैंने उनको बस मेल कर दिया फिर, प्लीज़ फाइंड दी अटैचमेंट ऑफ माई RTR, माई डिज़ायर लिमिट इज़ 1,50,000, 1.5 लाख का मैंने उनको भेज दिया ITR के साथ 27 जुलाई को। मुझे 26 जुलाई को आया था मैसेज, मेल आया था उनका, मैंने 27 जुलाई को उनको भेज दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 27 जुलाई के बाद 4-5 दिन तक मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। तो मैंने उनको भेजा फिर भाई कि इट्स बीन 4 days सिंस आई हैव शेयर्ड माई लेटेस्ट ITR रिपोर्ट एंड स्टिल आई हैवंट रिसीव एनी अपडेट रिगार्डिंग माई क्रेडिट कार्ड लिमिट रिक्वेस्ट। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि अरे भाई इतना टाइम हो गया, वो तो बोल रहे थे कि 3 दिन में कुछ बताएंगे और अभी 4 दिन हो गया, अभी तो कुछ आया नहीं। तो मैंने जब उनको भेजा तो उन्होंने फिर मुझे रिट्रीव बैक किया। उसके अगले दिन उन्होंने मुझे मेल किया
कि भाई हम आपका एक्नॉलेज जो आपने भेजा था मेल उसको एक्नॉलेज करते हैं। आपका जो क्रेडिट कार्ड है दिस इसका लिमिट आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और क्योंकि मैंने उनको गलती से गलत आईटीआर भेज दिया था, गलत इन द सेंस मैंने उनको 20-21 का भेज दिया था, उनको लेटेस्ट चाहिए था। तो उन्होंने मुझे दोबारा बोला कि आप दोबारा एक और बार भेज दीजिए लेटेस्ट वाला। तो मैंने बोला ठीक है भाई, दोबारा भेज देते हैं। तो दोबारा भेजने के बाद तो वही मुझे मेल आ गया फिर कि वी एक्नॉलेज योर रिसिप्ट ऑफ डेटेड 4/8/22। मैंने जब उनको दोबारा लेटेस्ट वाला भेजा तो मुझे उन्होंने फिर भेज दिया वो, उन्होंने बोला कि 3 वर्किंग डेज़ में हो जाएगा। मुझे लगा हो ही जाएगा। फिर अब हो गया था 11 अगस्त। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई इतना टाइम हो गया अभी तक क्यों नहीं आया। तो मैंने फिर उनको 8:55 11 अगस्त को भेज दिया कि इट्स बीन 7 days येट आई डिड नॉट रिसीव एनी अपडेट। फिर उसी 11 तारीख को मुझे 11:10 पे मेल आता है कि मेरा जो क्रेडिट लिमिट है उसे इन्हेंस कर दिया है, मेरा जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह अप्रूव हो चुका है। अगर आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपको कितना बढ़ाया है हमने वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ऐप में जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने फिर ऐप में चेक किया कि मेरा लिमिट एक्चुअली बढ़ कितना गया। तो जब मैंने देखा तो मेरा लिमिट 1,05,000 हो गया था। मतलब 20,000 से डायरेक्ट 1,05,000, मतलब 85,000 का लिमिट इंक्रीज़ हुआ था मेरा। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो यही प्रोसेस फॉलो कीजिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और अगर आप चिंता कर रहे हैं कि आईटीआर में कितना इनकम मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं, मैंने वही नॉर्मल जो सब डालते हैं 4,85,000 उतना ही डाला था मैंने। नहीं तो आप किसी भी सीए को बोल के आप अपना एक आईटीआर तो बना ही सकते हैं। आई मीन एक आईटीआर बनाने का कितना लेता है, 500 रुपये लेता है या फिर उससे भी कम। और अगर आपका कोई दोस्त हो जान पहचान का, वो तो आराम से आपका आईटीआर बना देगा जो सीए हो। तो उसको बोलिए एक आईटीआर वो आपके पास आ जाएगा, बस उसी को करके भेज दीजिए, कोई वो प्रोसेस नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हैं। कि आपके सिविल में रिपोर्ट नहीं जाएगी। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मेरा 10 अगस्त 2022 को उन्होंने सिविल में इंक्वायरी डाला है। इवन दो ये सिर्फ लिमिट इन्हेंसमेंट के लिए था, पर फिर भी उन्होंने क्रेडिट कार्ड का ही इंक्वायरी डाला है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका सिविल स्कोर लो होगा तो शायद नहीं हो सकता। अगर ऑटोमेटिकली जो आपका लिमिट इन्हेंसमेंट ऑफर आता है उसमें तो आपको प्री अप्रूव होता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद से रिक्वेस्ट करके डालना चाहते हैं तो भाई फिर मेक श्योर रखिएगा कि आपका जो सिविल स्कोर हो वो अच्छा हो, 750 प्लस हो। क्योंकि इस प्रोसेस को अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इंक्वायरी जाने ही वाला है। तो मेक श्योर कीजिएगा वो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।